गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। बोलो भाई समस्त देवी देवताओं की जय हो। बोलो भाई अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलो भाई अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। बोलो भाई समस्त देवी देवताओं की जय हो।
पतित पावनी माँ भारती के अविरल पूरा वापस से मोर छत्तीसगढ़ में आवे छत्तीसगढ़ में तारी के सुंदर अक्षरा में बसे मानस रामचंद्र के सुंदर यहाँ मंदाकिनी गंगा विरल धारा प्रवाहित होते जी हाँ प्रातः स्मरणी पूज्य पाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ पावन धराधाम त्रिवेणी संगम के जहां अखिल विश्व नायक ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा रसपान करने के शुभ अवसर मिली जहां आप और हम सब सुंदर यहाँ मंदाकिनी गंगा में स्नान करके पवित्र अवसर मिली तो यहाँ प्रबुद्ध जन पहली वंदना में मैं गुरु के करम, द्वितीय में गणेश, तृतीय सुमरो मैं शारदा और मेरे काज करो महेश, मेरे करो काज महेश। यहाँ राम के कथा रसपान करिया संत समाज संत शिरोमणि आज दशरथ तुल्य मोर पिता श्रीमन के श्री चरण कमल के कई सुमित्रा अहिल्या मंथरा जी से मोर महतारी मन के श्री चरण कमल मोर नानी नानी लव कुश के समान मोर नानी नानी बोल सके जंगली मन के श्री चरण कमल और आप और हम सब के आवाज ला एक सूत्र में बांध कर के रखिया और साउंड सर्विस वाले भैया मन के श्री चरण कमल और नीड क्षीर विवेकी प्रबुद्ध जन निर्णायक महोदय मन के श्री चरण कमल और आप और हम सब ला सुंदर गुत्तुर वाणी में सरगोर करिया मोर उद्घोषिका मोर छोटे बलबल के श्री चरण कमल और कौशल्या भंडार के जब तन मन धन और धन जन से सहयोग करिया मोर दीदी भैया मन के श्री चरण कमल और मोर आवाज जतने दूर से भी जात होगी अवैया बजैया सुनैया बैठैया गली खोर के रेंगैया सब झन के श्री चरण कमल मोर जय माँ दुर्गा महिला मानस परिवार ग्राम लड़ेर पोस्ट बोसी तहसील मगलोर जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का के रहले सादर प्रणाम है सादर स्वीकार करो आओ मातारी हो ए रामचरित मानस के पार में तो बड़े बड़े सिद्ध सारथ ऋषि मुनि ध्यानी मन पार नहीं पा सके खुद गोस्वामी तुलसीदास जी पार नहीं पा सके मैं तो एक तुच्छ अबला नारी जाति हर तेन का पार कर सकता मोर बड़े भैया पर भी मोर परम सत्य गुरुदेव मन के श्री मुख से सुने हो का सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जो जुग पानी और कवि हो न चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं यही भाव से मैं आप मन के बीच में एक कथा ला आज मैं आप मन के बीच में रखने के प्रयास करूंगी कबर अनुचित भूत होई अज्ञाता सुनहु क्षमा मोहि संत समाज कबर आप मन एक संत समाज हरो जिन त्रुटि के कबर श्रोता ले वक्ता बड़े होते है ना तो आप मन गलती में सुधार कर लूं और आज हम सब ला सुंदर चर्चा करना है का में बाबा के 7 सोपान बताए गए के सोपान 7 सोपान ते में सुंदर तृतीय सोपान आरण्य कांड दोह क्रमांक 30 में हम सब ला चर्चा करना है जेमे बाबा के लेखनी में लिखे का कर सरोज सिरे पसेऊ कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब वीर जिनके बाबा के लिखे का मैं जेम के देव आप मन के बीच में रखने के प्रयास करत हूँ का कथे कि आज जटायु जी महाराज हेते अपन माता जानकी के बीच बचाव के खातिर आज लंकापति रावण से युद्ध करे और लंकापति रावण से युद्ध करके
मूर्छित अवस्था में पड़े हैं कौन? जटायु जी महाराज। और जटायु जी महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, तब भगवान के अगोरा में अपन प्राण ला अर्थात यमराज जी महाराज ला घड़ो रोक के रख रही कबर मोला भी परमात्मा के दर्शन करना है। तब भगवान ऊपर कर आथे और आकर के जटायु जी के महाराज में सुंदर हाथ ला फेर थे और सुंदर शरणागति ला प्रदान करते। अब शरणागति ला प्रदान करते तो सुंदर जटायु जी के जो दुख है, दर्द है, घाव है, वो परमात्मा के हाथ के निशान पर लगा हो जाते, दूर हो जाते। यही सुंदर जटायु प्रसंग में हम और आप सब ला चर्चा करना है। तो कथा में उतरे के पहले आओ यहाँ के माटी महतारी गौरी के लाल गणेश ला बुलाता, तत्पश्चात कथा में उतर के प्रयास करते। बोलो श्री रामचंद्र की जय।
देखते हैं स्वामी, एक दंत चार भुजाधारी। जिसे देखते हैं स्वामी, एक दंत चार भुजाधारी। सूर ताल जनानन, सूर ताल जनानन, तोर कर दो वंदना। आवे रे देवा आवे मोरी अंगना, आवे रे देवा आवे मोरी अंगना। गणपति स्वामी तिगारे के ललना, गणपति स्वामी तिगारे के ललना। आवे रे देवा आवे मोरी अंगना, आवे रे देवा करो तोर वंदना। देखते हाँ देवैया, बिगड़े कहते हाँ बनैया। देखते हाँ देवैया, बिगड़े कहते हाँ बनैया। पहले बुझा तोर वतन, पहले बुझा तोर वतन, हे गौरी की ललना। आवे रे देवा आवे मोरी अंगना, आवे रे देवा आवे मोरी अंगना। गणपति स्वामी तिगारे के ललना, गणपति स्वामी तिगारे के ललना। आवे रे देवा आवे मोरी अंगना, आवे रे देवा आवे मोरी अंगना। आवे रे देवा आवे मोरी अंगना, आवे रे देवा आवे मोरी अंगना। आवे रे देवा करो तोर वंदना। बोलिए गजानन स्वामी की जय। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाचाराम और ऐसे पुण्य धाम को मेरा सत सत प्रणाम, मेरा सत सत प्रणाम, मेरा सत सत प्रणाम। आओ संत जनों, तो आज की मानस यात्रा है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी का कथे कर सरोज सिर पर सेयु, सिर कृपा सिंधु रघुबीर। नीरखी राम छवि धमसु, विगत भाई सब पीर। आज भगवान राम और माता जानकी और भाई लक्ष्मण आज 14 साल के वनवास निकले हैं और 14 साल वनवास निकले हैं। तो आज सुंदर माता जानकी ला आज मृग के सोना के मृग अर्थात आज मायावी के चलते आज लंकापति रावण है ते माता जानकी ला हरण करके घलो ले गई। अब हरण करके ले गए थे तो कहाँ ले गए थे? लंकापति रावण थे लंका नगरी ले गए थे। तब कतको जीव जंतु मन हा देखी से और माता के विलाप करेला सुन के आज कतको जीव है ते आज माता ला बचाए के बजाय नजर से दूर कर दी। लेकिन माता हा इतना विलाप करिस, इतना जड़ चेतन हर एक तना हर एक पशु पक्षी जीव ला बता दी कि कोई तो हो जे मोर मदद कर सकू और नहीं कर सकत हो तो मोर परमात्मा राम आई ना तो ओला सोर पता जरूर बता दू। आज माता जानकी के विलाप ला आज हर एक कोई जीव जंतु तना सुना थे लेकिन कोई सामने नहीं आवत थे। सब अपन मूल मोड़ लेते खबर लंकापति रावण से कौन युद्ध करना चाहिए। लेकिन गिद्धराज महाराज एक ऐसे पक्षी है जिन अपन तन के मोहनी कर करके आज सब साक्षात आज लंकापति रावण से युद्ध करे लगे।
कहाँ भिड़ गए? लंकापति रावण से भिड़ गए। काबर कि आज ते एक नारी के हरण करके लेगा था, काके एक स्त्री के हरण करके लेगा था, तो तोला अतका बड़ी योद्धा समझत रहे, लेकिन तोर से कायर ये दुनिया में इस संसार में कोई नहीं है। काबर कायर कोई नहीं है कि तेरे चुप्पे चोरा के लेगा था काकरो नारी ला, काकरो मर्यादा ला, और काकरो मर्यादा ला चोरी करना ठीक बात नो हरे। अगर वाकई में अगर योद्धा होवस, वाकई में अगर योद्धा होवस तो साक्षात परमात्मा से मांग के देखते, लेकिन आज नहीं। तो कायरता पता चल के रावण और ते एक स्त्री के आज हरण करके लेगा था, तोर से नीचे दुनिया में कोई नहीं है। आज अपन देह के मोह न करते हुए कौन? जटायु जी महाराज आज का करत है? आज स्वयं साक्षात लंकापति रावण से लड़े भिड़ गए। काबर लड़े भिड़ गए कि आज ए मोर मितान है ना, आज ए मोर मितान के बहू है। काकर मितान? जटायु जी महाराज और राजा दशरथ के मिताई हुई से। अब ते आज मोर मितान के बहू अर्थात मोर बहू लते मोर आगू में चोरा के लेके ता ए मोर से नहीं हो पाए। मोर आँखी ला ए सुख बर्दाश्त नहीं है। जब तक ए देह में प्राण है ना, तब तक मैं तोर से लड़ूं। काहुस में पक्षी होते तोर कर अनेक प्रकार शास्त्र है ना, पर भी मोर ए में पंख है ना, ए दुखन भुजा ओ में लड़। आज सब गिद्धराज महाराज होते, आज सब आज रावण से लड़ जाते मोर बड़े भैया। और लड़त लड़त का करते आज कतको लड़त लड़त आज कई बार विजयी होते, कई बार पराजय होते। कौन? जटायु जी। लेकिन आज पक्षी मान के राजा कौन? जटायु जी, गिद्धराज। जिन आज लंकापति रावण से युद्ध करे ला भिड़ गए और युद्ध करे ला भिड़ी तो कई बार विजय प्राप्त करिस। काबर भैया? जिन वायु मार्ग में चलने वाला रहते ओकर ताकत था वायुयान तक ही सीमित रहते, और जिन जीव जंतु हम पृथ्वी मार्ग में चलते ओकर ताकत पृथ्वी मार्ग तक रहते। ऐसे आज गिद्धराज महाराज है वन अर्थात हवा में चलने वाला पक्षी हरे, तो ओकर ताकत कहाँ रहते? उड़े तक के रहते। तो आज उड़ उड़ के लड़ लड़ के आज दोनों पंख में मार मार के आज का करत है लंकापति रावण ला आज का करत है घायल कर दी। अंत में घायल करे के बाद में लड़त लड़त नहीं सकिस कौन? लंकापति रावण तच्चा तलवार ला निकालते और जटायु जी महाराज के दोनों खंधा ला काट के गिरा देते। तो भैया जिही ओकर उड़े के साधन है, वही उड़े के साधन ला अगर काट के फेंक दी तो का वो उड़ सकती? का नहीं उड़ सके। हमार दोनों पर ला काट दी तो हम रेंग सकथन का मोर बड़े भैया? नहीं सकन। ठीक वैसे प्रकार से आज गिद्धराज महाराज के ओकर दोनों पंख ला उड़ा देते कौन? लंकापति रावण हाथे और माता जानकी ला ले जाते। ओला मृत अवस्था अर्थात ओला घायल करके छोड़ देते, और घायल करके छोड़ देते ना। तो आज गिद्धराज महाराज है आज का करते? भगवान राम के नाम में आज कल्पत रहते, तड़पत रहते, चाहती से वो मर सकतरी से, लेकिन नहीं। वह कहीं न कहीं वरदान मांगे रही कि जब तक मैं परमात्मा राम के गोद में नहीं सोऊंगा तब तक मोर प्राण ला यमराज भी नहीं ले सके। ऐसे करके सुंदर आज गिद्धराज महाराज है वरदान मांगे रही मोर बड़े भैया। तो आओ का के लिए वो मितान बदिस और का के लिए यहाँ वरदान मांगी, तो आगे के कथा में बताए का प्रयास करबो। तत्पश्चात एक छोटे से भजन के बाद बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। भरते प्रिय राम जन्मे संकरे हरियो बनाने
करेले प्रभु के भजन उबर जाए जिंदगी है तो।
ऐसा सुंदर ढंग के आज गिद्धराज महाराज सोचीस का अगर मैं यहाँ एक स्त्री के अपन फुल बहू के अगर मैं यहाँ इज्जत नहीं रखत हूँ तो एक पक्षी मन के ना काय गिद्धराज है मैदान पर्वत के गिद्धराज मन के कौन हरे लीडर हरे तो ये लीडर हो के कोई वैल्यू नहीं रही जाए तो ना मैं तो रावण से लड़ तो नहीं सकूं लेकिन कहीं ना कहीं कायर बन के भी मैं हाँ देख नहीं सकूं। आज एक कायरता के चलते आज एक पक्षी है जटायु जी महाराज है सब रावण से लड़ते और लड़त लड़त रावण ला मूर्छित करके निकाल पहिया से निकाल देते और निकाल करके रथ से बाहर निकाल के तब रावण जी महाराज का करते हारे के कगार में आ जाते थे तलवार न निकालते और जटायु जी के दोनों पंख ला अलग कर देते और अलग कर देते तो गिद्धराज जटायु का हो जाते बेसहारा हो जाते और नीचे जमीन में गिर जाते और वैसे गिरे हालत में ओला छोड़ के माता जानकी ला धर के कहाँ चल देते पुष्पक विमान में चढ़ के अपन लंकापति रावण के लंका नगरी में चल देते। और ऐसी आज गिद्धराज जटायु जी महाराज है परमात्मा राम के नाम ला निरंतर जाप करत 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 आज अपन प्राण ला त्यागे है और हर दिन रात परमात्मा राम नाम के जाप करत है। और ऐसी भगवान राम और भाई लक्ष्मण है हर एक पशु पक्षी ला पूछता थे जड़ ला पूछा थे तना ला पूछा थे कोई मोरे सीता को देखे होगा कोई मोरे माते ला देखे होगा कोई माता जानकी ला देखे होगा हर एक पुष्प ला पूछे कि हे भंवरा हे पुष्प मोर सीते ला देखे होगा। आज भाई लक्ष्मण पूछे हे खग हे मृग नयनी हिरने मोर माता जानकी ला देखे होगा। आज विलाप करत करत दोनों भाई है आज का करते माता जानकी के पता लगात आज विराट रूप में आज माता जानकी के पता लगात आज मैनाक पर्वत के जंगल में आवत है। अब जैसे धीरे धीरे दोनों भाई आते ना गौरवर्णा और श्वेत वर्ण के दोनों भाई भगवान राम और भाई लक्ष्मण जैसे जैसे वन में आगे बढ़त जाते हर खग हे मृग हे पशु पक्षी हे पेड़ पौधा मेरी सीते को देखे होगा। आज अनेक प्रकार के आज भगवान राम है रो रो के पूछा थे कि आज मोर जानकी ला देखे होगा आज मोर सीता ला देखे होगा। भाई लक्ष्मण है रोआ थे काबर कोई मोर माता जानकी के तो बता दे काबर हमन यहाँ 14 साल के वनवास आन हमन का जवाब देबो कि कहाँ है करके पूछे ही था। आज भगवान राम है तेन इतना विलाप करत है इतना दुख जतात अपन आप में कि धन्य है तो ए मोर तन जिन एक मोर पत्नी के लाज नहीं रख सके तो कैसन ए मोर देह हरे। आज हर एक पशु पक्षी ला पूछत आते जैसे धीरे धीरे आते मोर बड़े बहने तो कहाँ आ जाते थे। आज पुरान काम राम सुख सासी मनु चराचर असकर अविनाशी आज धीरे धीरे अपन कोमल मार्ग ला आज मैनाक पर्वत के जंगल में पड़ा थे जहाँ गिद्धराज जटायु है तेन अधमरा स्थिति में पड़े हुए हैं। धीरे धीरे अपन आते तो आज वहाँ गिद्धराज महाराज ने देखे और जब अधमरा स्थिति में देखे कौन भगवान राम और भाई लक्ष्मण तो गिद्धराज महाराज के पास दौड़े दौड़े आते और गिद्धराज जटायु के पास आते और आ करके ओला प्रेम पूर्वक पूछते कि तोर हालत कैसे करे है ऐसा कौन करने वाला हरे और तोर हालत ऐसे हुई काबर। आज गिद्धराज जटायु ला भगवान राम ने तेन गोदी में शरणागत ले और शरणागत लेकर के आज बड़े प्यार से आज ओकर सिर ला सहलात है काबर जैसे जैसे हाथ ला फेरा थे भगवान राम तैसे तैसे परमात्मा के हाथ फेरा थे ना वैसे वैसे गिद्धराज महाराज के ओकर जटायु जी के महाराज के ऊपर घाव होते भरत जाते संत जनों तो आज उन्हीं लगी कर सरोज सिर पसेरे कृपा सिंधु रघुवीर और नी रखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर आज ओकर दुख है ना
ओकर शरीर में जितना दुख है काकर गिद्धराज जटायु के वो दूर हो जात है। अब भगवान राम हेतेन ओकर सीना ला ओकर शरीर ला अपन गोदी में उठा ली गिद्धराज महाराज के और जटायु जी महाराज ला पूछते कि हे गिद्धराज, हे जटायु जी महाराज, तो अतना बुढ़त स्थिति में कौन ऐसा करैया है? कबर ओ ऐसे कौन व्यक्ति हरे जिन अतका बूढ़ा आदमी ना कोई हाथ उठाते, तो ए बूढ़ा आदमी ना हाथ लगैया ऐसा निशाचर हरे कौन और ऐसा स्थिति करी काबर? आज कौन पूछते? भगवान राम जटायु जी महाराज ने पूछते और देख करके सुंदर प्रेम पूर्वक आज एक भक्त और भगवान के बीच में वार्ता होते। जटायु जी महाराज कहते कि हे परमात्मा, हे परमात्मा, आज मोर शरीर में जतका पीड़ा रहीस ना वो मोर सब पीड़ा दूर हो गए। काबर? आज मैं जेला राजा दशरथ निपात ना ओला में पावत हूँ। कैसे? आज राजा दशरथ हे दिन आज एक पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरत है और आज मैं उहिला एक दिन मांगे रहे हूँ। कब? जब मैं है ना, जब राजा दशरथ हे दिन युद्ध करत रहे, बहुत बड़े घमासान युद्ध करत रहे और युद्ध करत करत इंद्रदेव से युद्ध में कौन राजा दशरथ हार करके पुष्पक विमान से नीचे गिरत रहे और नीचे गिरत रहे युद्ध में हार करके राजा दशरथ तो वही बीच में हाँ ओला बचाए मर गए रहे। कौन ला? राजा दशरथ ला बचा लिए हो और ये दोनों टूटा पंख दिखत ना, दोनों भुजा कटे हैं मोर ना, यही पंख में राजा दशरथ ला झोंके रहे हो और झोंक करके वो मूर्छित अवस्था में गिरत रही हो आकाश मार्ग से ना तेला में पृथ्वी लोक में उतारे हो और उतार के पानी छीट करके ओला मूर्छित ही तेल ओल जीवित करे हो परमात्मा और जीवित करके में जीवित करे हो तो ओकर जो उदारता रही कहे के मतलब ओकर भाव रही से ते मोर ऊपर इतना पड़ी राजा दशरथ के कि ओ मोर से अपन आप के का मांगी मैं अतका बड़े राजा हरो गिद्धराज जटायु और ते पक्षी होके आज एक मोर प्राण ला बचा, तो ऐसे कोई वर होई ते मांग ले प्रभु। आज गिद्धराज जटायु पर आज राजा दशरथ हाथ जोड़ के खड़े हैं और भीख मांगा थे का कि आज मोर ते प्राण ला बचाहस ना, तो यही प्राण बचा के खातिर आज मैं तो लोग कुछ देना चाहता हूँ, तो मांग वर करके आज गिद्धराज जटायु ला कथे। तो गिद्धराज जटायु का कथे कि मोला मांगना वांगना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोला तोड़ से मिताई बंधना है। काबर? तोड़ से मोला मिताई बंधना है का मितान बंधना है। और मितान कैसे बंध जाते? हर सुख और दुख में साथ देते भी हरे मितान। और आजकल के मितान मन कैसे है? कैसे है? आजकल के मितान मन है सगा आथे सगा पम न मानिस खा पिया ढकारत रहेंगी और सुख में काम आई दुख में तो पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा ना मितान नहीं कह भैया, मितान बदना है भैया। तो जटायु असन बन और जटायु असन अपन मितान के प्राण के नौछावर हुआ ना तो दुख में जाके बचा तब ओ मितान के सार्थक रूप होते। और आज गिद्धराज महाराज हेते वही मूर्छित अवस्था में राजा दशरथ वायु मार्ग से गिरा थे मोर बड़े बहनी तेला अपन दोनों कंधा में उठा के नीचे पृथ्वी लोक में लाई और मूर्छित अवस्था ले बचा करके आज वो जीवित करी। तो खुशी के मारे राजा दशरथ हेते एक पक्षी संची रही सन आज का करी मितान बधी और हमला मिठू सन मितान बधी बदबो बदेगा बाबा कोई नहीं बध है आजकल आई डार दई उगरी चिंगरी सन मितान बद बोल कर और कर गोठिया तो ऐसे कही वो दीदी हंसते दे तो ऐसे प्रेम होना चाहिए एक जीव और जंतु में। कहते तन है जीव हरे और परमात्मा बैठे ना वो शिव हरे। तो एक जीव और शिव में अगर मिलन हो जाता ना वहाँ कोई पशु और पक्षी नहीं मिले, सिर्फ आत्मा और परमात्मा के मेल होते। वही आज आत्मा और परमात्मा राजा दशरथ में आत्मा है और जटायु जी गिद्धराज महाराज में ना आत्मा और परमात्मा दोनों के मिलन हुई तब ओमन बनी मितान। और वही दिन मितान बधिस तब की राजा दशरथ ला कौन गिद्धराज जटायु है। आज में मोल मांग मांग की कहा था मितान है ना भाई, मितान हुई अपने दोनों को मिताई बधा गए। तब मोल मांग मांग अतका जीत करत हस तो मैं तोर बात नहीं काटो। कौन कहते? जटायु जी महाराज कहते मैं तोर बात नहीं काटो
राजा मैं तोर बात ला नहीं काटो, अब मांग मांग कहा था ना, त जे दिन मोर शरणागत होही परमात्मा, जे दिन मोला लेगे पर आही, कौन यमराज देवता जे दिन लेगे पर आही ना, ओ दिन साक्षात जो भी स्थिति रहे जी, शुभकामनाएं। तो आओ एक छोटे से हनुमान जी के जन्म उत्सव में हनुमान जी के सुंदर एक गीत, तत्पश्चात आगे के भजन ला बताए के प्रयास करो, कथा ला बताए के प्रयास करो। बोलो लखन रामचंद्र की जय। भरते प्रिय राम जितने शंकर हरिओ, प्रभु तोरे चेहरा आँखी आँखी मझुलेना, मौला दरस दिखा दे प्रभु तोरे चेहरा
पिता के बातिल माने ज्यादा बरसते घूम के प्रभु तेरे चेहरा दमा तेरे चेहरा अखियां की मजा लेना प्रभु तेरे चेहरा अखियां की मजा लेना भोला जरा सिखा दे प्रभु से पार लगा देना भोला जरा सिखा दे प्रभु से पार लगा देना भोला जरा सिखा दे प्रभु से पार लगा देना भोला जरा सिखा दे प्रभु से पार लगा देना भोला जरा सिखा दे प्रभु से पार लगा देना बोले राजा रामचंद्र की तो ऐसा सुंदर ढंग के आज गदगद की धरा जटायु हेते बता दे कोला भगवान रामला कि हमन दोनों जन तोर पिता सन मिटाई बधे और मिटान बधे ना तब बोला मांग मांग की हिस कौन राजा दशरथ था तब अतका जीत कर था राजा अतका जीत कर था कि आज एक पक्षी ला एक पक्षी बोलते आज अपन राजा के मान सम्मान ला छोड़ के आज एक पक्षी पर आज मिटान बद के आज एक पक्षी ला मांग मांग कर कहा था ना अतका जीत कर था तले ठीक है मैं मांगा था जब मोर अंत समय आई ना जब मोर अंत समय आई मोर अंतिम इच्छा रही ना ते दिन में तोर बेटा ला ना मोर अग्नि मुख अर्थात मुखार बिन देबर मोला वही दिन तोर बेटा ला दे देबे ओकर छोड़ मोर और कोई इच्छा नहीं है अर्थात काकि जे दिन मोर मृत्यु होही जे दिन मोल यमराज देवता लेगे वर आ जाई ना ओ दिन तोर बेटा ला मोला का कह के देवे कि आज जा मोर प्रथम अर्थात ज्येष्ठ पुत्र हा आज ए जटायु के बेटा के वही दिन दान करबे तबे तो भैया गिद्धरा जटायु ला आज गोदी में आज उठा के भगवान राम हेतेन शरणागत देते और लंका अयोध्या नगरी के राजा दशरथ ओला आज तड़प तड़प के पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरत है लेकिन ओला भगवान राम के प्यार नहीं मिला थे दुलार नहीं मिला थे काबर कि आज ओ भगवान राम ला दान दे चुके हैं कोला गिद्धरा जटायु ला ओकर खातिर ओकर बड़े ज्येष्ठ पुत्र रहते जटायु के पुत्र के रूप में दान हो गए हैं तब गिद्धराज जटायु हेतेन तीस वही दिन में हाँ तुल मांगे रही हूँ और वही दिन तोर पिता श्री हेतेन हाँ मोला दान कर रही की आज ले ए मोर बेटा नो हरे ए तोर बेटा हरे आज ले तोर बेटा ला ए मोर बेटा नहीं आज से तोर बेटा तेला ते जान ऐसा सुंदर ढंग के आज गिद्धराज जटायु ला आज राजा दशरथ हेतेन प्रथम पुत्र ला दान करी और दान करके आज स्वयं आज एक पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरते कौन राजा दशरथ तब इसका तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा सुन राम भजन भव भीरा और नाथ दशानंद यह गति किन्ही ते ही खल जनक सुतहर लीन्ही आज जब भगवान की बात ला सुनते कौन गिद्धराज जटायु जी हा तब भगवान राम ला कथे आज ते पूछा था परमात्मा आज ते पूछा था बेटा ए तन के स्थिति कौन इतना बिगाड़े है कि ना तो सुन तोर में सुने के क्षमता है बेटा तो सुन काबर कि जे एक तन के धज्जी उड़े है ना वो कोई नहीं लंकापति रावण हेते मोरे छति के शरीर के दुर्गति करे बेटा और ए दुर्गति कैसे हो है आज ये दक्षिण दिशा में ना आज माता जानकी ला हर के लेगी कौन लंकापति रावण हर के लेगी और ओल हर के लेगी ना तब मैं देखे हूँ और देखे तो अपन आप में बड़ा गला नहीं हुई से काबर कि आज मोर मितान के बहू अर्थात मोर खुद फूल बहू ला हर के लेगा थे और मोर बहू ला साक्षात हर के लेगा थे तो ओ मोर ए दोनों ठन आँखी है ना वो देख नहीं पैसे और ए शरीर में ना कायरता आगे कैसे कायरता कि मोर साक्षात एक ससुर के आगू में कोई ऐसे कोई दुष्ट आदमी होई दुष्ट व्यक्ति होई जिन एक ससुर के आगू में एक बहुला हरण करके देख सके ओ ए दोनों आँखी बैरी नहीं देख सकी और मैं ऊपर से तीव्र गति से आकर के ऊपर से मैं लड़ाई करे बर भिड़ गयो मोला पता रही कि मैं ऊपर से युद्ध तो नहीं कर सकूं हार जाऊं पर भी मैं इतना ना एक
का कहना चाहिए आज एक तन ला सतमार्ग के आगे में यहाँ रखे हूँ काबर अगर मैं यहाँ एक बहू के लाज ला नहीं रखते हूँ परमात्मा तो एक तन ला एक जीत धराज है ना तड़प तड़प के अपन देह ला त्याग देती लेकिन सर ना गत नहीं मिलती और एक कायरता के नाम में गिनती आती काबर काबर कायरता गिनती आती है कि एक स्त्री के लाज ला मैं देखे हूँ लेकिन बचा नहीं सके हूँ लेकिन मैं बोले बचा नहीं सके हूँ लेकिन कम से कम युद्ध करके मैं तो भगवान के नाम के हाजिरी तो लगा हूँ कि माता जानकी के हरण होत्री से वो जगह में मैं युद्ध तो करे हूँ तो ए मोर हाजिरी रही ऐसा सुंदर ढंग के आज गीत धरा जटायु है तेन भगवान राम लगत है ते धीरज धर बेटा आज ये जन्म और मृत्यु है ना ते आना और जाना ये दुनिया में संसार में लगे हुए काबर ये तन ला आना है ओला एक दिन सब ला एक दिन ये संसार ला छोड़ के जाना है और ये संसार ला छोड़ के जाए के मोर पारी आगे है और मोर बुद्ध ला मानथस ना तो यही दक्षिण दिशा में वो लंकापति रावण दुष्ट है मोर बहू ला धर के ले गए है चुरा के ले गए है ऐसा सुंदर आज जटायु जी महाराज है भगवान राम ने बताते और बता करके आज अपन तन के भय ला दूर करत है कैसे दूर करत है कि जा माता जानकी ला यही आज पश्चिम दिशा में रावण है तेन हर के लेगी से और हर के लेगी से तक कहाँ लेगी लंका नगरी में लेगी से सीधा सीधा जाबे और दुष्ट निशाचर से माता जानकी ला छुड़ा करके ला लेबे ऐसा सुंदर सतमार्ग बताए तो कीज भैया कि आज भगवान राम है तेन जब गिरधरा जटायु ला आज शरणागति अपन गोदी में उठा करके आज दोनों हाथ में फेरा थे तो कतका बड़े सौभाग्य के बात है कि वो पक्षी और जटायु जी महाराज जिन ऐसा नीच गिधवा कथे सबके मांस गिधवा खाए पर गिधवा के मांस कोनो नहीं खाए ऐसा नीच गिधवा ला घलो भगवान राम है तेन शरणागति देवत है ऐसा नीच जटायु जी जेला आज शरणागत देके अगली दी कौन भगवान राम है तेन एकर से बड़े सौभाग्य की का बात हो सकते संत जनों तो किस लय दक्षिण दिना गई गोसाई बल पितृपति अति पूर्ण की नाई हे गोसाई आज यही दक्षिण दिशा में ना आज माता सीता ला धर के लेगी और माता सीता है इतना विलाप करत जात है कि हे खग हे मृग हे पशु पक्षी हे तना हे फूल पौधा आज हर एक जीव जंतु ला विलाप करत है कि आज मोर स्वामी ला कोई देखू ना ते मोर स्वामी ला मोर पता जरूर बताहू आज मोर स्वामी के समक्ष जाके जरूर बताहू कि आज मोला यही मार्ग से लेगा थे कह के रो रो के हर पशु पक्षी ला कहा थे और इतना दुख है हर एक पशु पक्षी यहाँ तक कि पेड़ पौधा ला दुख है कि माता जानकी के विलाप ला कोई सहन नहीं कर सकत है ऐसा प्रकृति में दुखी छा गए तो गोसाई जी के बात ला जब सुने तब तो भगवान है तेन आज ये दोनों आँखी के दर्शन के मात्र आज ये तन ला में रोक के रखे हो कौन कहते गिरधरा जटायु है चाहते हो ना मैं ये देह ला तुरंत त्याग सकत रहे हो लेकिन यमराज बोला कई बार ऐसे लेगे बार काबर तन ला एक दिन आना है तो एक दिन जाना है कथे भैया एक जीवन में 7 दिन आते और 7 दिन ही जीना है और 7 दिन में मरना है कोनो 8वां दिन में जीथन का भैया निजियन गा कोई 8वां दिन में निजियन केवल और केवल सिर्फ 7 दिन में जीना है और 7 दिन में ही हम सब ला दुनिया ला छोड़ के ही जाना है तब की जीत धरा जटायु कि आज मोरे एक देह ला आए बार है परमात्मा तो एक तन ला जाना भी जरूरी है लेकिन जब जब यमराज मोर तीर में आइसना ओला में साफ हाथ जोड़ के 10 उंगली के विनती करे आज मैं हमर परमात्मा ला विनती करे काबर आज मोला जब जब मैं आज मृत्यु के निकट आहूं परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ हमर परमात्मा के गोद में मोर शरणागत चाहिए और अगर मोर भक्ति इतना प्रबल होई प्रभु तो वाकई में मोला छोड़ के जा
तो जब ओकर प्रबल भक्ति ला देखे मोर संत जनों काकर गिद्धराज जटायु के ना, तो यमराज जी महाराज खुद साक्षात ओला छोड़ के कहा चल दे, ओल परमात्मा राम के अगोरा में साक्षात यमराज देवता ने तीन छोड़ के ऊपर चल दे। अब सोचो गिद्धराज जी महाराज जटायु का प्रबल भक्ति के प्रतिभाव सोई कहाँ बना वो पक्षी के बराबर कर सकथन का, वो पक्षी के बराबर नहीं कर सकन तो कम से कम सोच तो सकथन है ना भाई। आजकल इतना दुराचार इतना नशाचर होते, निशाचर से आज अनेक बेटी अनेक बहु बेटी में दुराचार होते कि आज चौक चौराहे में गली खोर में आज एक बेटी और एक बहू की कोई इज्जत नहीं रही। साक्षात बैठ के हमन देखत रहथन मजा लेत रहथन, लेकिन कोई बहू के इज्जत में धज्जी उठे ना और कोई बचैया नहीं है, बहू के बेटी के भी इज्जत के बचैया नहीं है। आज देखो आज अनेक प्रकार के आज बेटी मन के दुराचार होते। पहली तो एक झन रही श्रावण, पहली तो एक झन रही श्रावण और एक ही रावण जलात हर साल हम दिवाली और दशहरा मनाथन, लेकिन अब तो कलयुग में हर एक व्यक्ति के मन में रावण बैठे हैं। तब कैसे करन, तब कैसे करन, हर एक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या है। एक भाई ना भाई के प्रति कैसे होना चाहिए, ये सब नष्ट हो चुके हैं। कैसे नष्ट हो चुके हैं? राम और लक्ष्मण और भरत भाई और शत्रुघ्न भाई ना देखो, ये रामचरितमानस यही सिखाते संत जनों कि ए सुंदर एक दर्पण हरे, कहा रे दर्पण हरे, जेन एक दैनिक दिनचर्या अर्थात एक आईना में हम अपन चेहरा ला सूरत ला संवार सकथन, 16 श्रृंगार ला संवार सकथन। तो क्यों ना ये रामचरितमानस एक सुंदर दर्पण हरे, जेन ला अपन व्यक्तित्व अपन जीवन के व्यक्तित्व ला देख करके हम तन ला संवारे के काम करते। एक माता ला बेटी और बेटा के रूप में कैसे परिवर्तन करना है, एक सास ला बहू सन में कैसे चलना चलाना है, एक ससुर ला बहू सन कैसे चलना है, और एक सौत ला सौत सन कैसे चलना है। ये सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के माध्यम से पता चलते। और रामचरितमानस अगर मन में उतार लें, तन में उतार लें, तो सारी स्वर्ग के देवता सिर्फ और सिर्फ माता पिता के चरण में मिल सकते, और कहीं दुनिया में मंदिर देवालय खोजे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहाँ पावे भैया, यहाँ तो कोई अपन माता पिता के बात मानने वाला नहीं है। कैसे कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, अजी संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं, अजी संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं। हम पत्थर इसलिए पूछते हैं संत जनों क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई इंसान नहीं। आज इंसान इतना गिर गए कि मनुष्य में मानवता ही नहीं है का? मनुष्य में मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ये मानवता ला जागृत करे बर अनेक प्रकार के गीता भागवत अनेक प्रकार के रामायण संत समाज के मिलन हुआ थे, लेकिन सुनते जरूर लेकिन गुण नहीं पाए। और ये रामचरितमानस यही सिखाते कि आज एक 3 जन सौत ला, आज एक ही घर में कैसे चलना चलाना है, और एक सौत के बेटा ला बेटा से भगवान और भगवान से मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए बर माता के कई के इतना बड़े हाथ रही। और ही माता पिता ला हमन आज का कर देथन, धुक्कार देथन। तबे कि इसका वृद्धा आश्रम छोड़ा उसको, वृद्धा आश्रम छोड़ा उसको जिसने तुमको जन्म दिया, वृद्धा आश्रम छोड़ा उसको जिसने तुमको जन्म दिया, मुंह फेर लिया उन माता से, अब क्यों गंगा में स्नान किया, अब क्यों गंगा में स्नान किया, अब क्यों गंगा में स्नान किया। आज देखो भैया, जब हरिद्वार में कुंभ के मेला लगे से नाना प्रकार के भगदड़ हो, इस पर भी सुहा चकाचक खचाखच स्नान करे पर दौड़ और भगदड़ लगी। लेकिन आज इतना भगदड़ है तो वहाँ पलत है बूढ़ी हमर माता अनाथ आश्रम में, ते काकर माता होई भाई। अब तुम्हारा शौक है गंगा में स्नान करे के, इतना कुंभ में जाए के शौक है, तो अनाथ आश्रम में माता पिता पलत है, ओ काकर माता पिता होई, ओ कहाँ से आ होई, ये आकलन लगा के देखो। अमन रामचरितमानस के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 3 माता के उपदेश देथन कि माता 3 माता के संरक्षण करो।
कौन कौन से माता? एक जन्म देने वाली माता होते जे 9 महीना ले दुख और सुख और गीला और सुख ले तुम्हारा 9 महीना ले कोख में रख के आज छोटे से बड़े करते। और एक माता है तुम्हार धरती माता जिन आज अनेक प्रकार के दुर्गति होवत है, जंगल नाना प्रकार के काट काट के फेंकत है। और आज कोरोना जैसे बड़े बड़े महामारी आवत है ना, तो ऑक्सीजन पर एक ही हवा भर तरह तरह के हो के भगदड़ में मरत है। का हमर जंगल ला काट देता का कोरोना जैसे हालत आती कदापि नहीं आती। पीठ में लदक लदक के ऑक्सीजन ला झेले नहीं पड़ती, हमला शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाती। का हमन गौ माता के संरक्षण करत हन। गाय हा गरु हो गए है, का हो गए? गाय हा गरु हो गए, जंगल में लेग लेग के छोड़त हन। अब कहेगी है कि गौ माता हमार मातृभूमि के कहरे गौ माता हरे, राष्ट्र माता हरे, गौ माता है। लेकिन आज ये राष्ट्र माता के का राष्ट्र माता के जगह में आज कुत्ता ला पाले जाते, लेकिन गौ माता के कोई संरक्षण नहीं करत है। का गौ माता पर का जगह नहीं है? का अपन जन्म देने वाली माता पर थोक इन जगह नहीं है? आज अनेक प्रकार के गौ माता के आज गौ पंचगव्य गौ गोबर गौमूत्र दूध घी दही के बिना आज मनुष्य के जीवन ला तुलना नहीं करे जा सके। अनेक प्रकार के शुद्ध लाभ देते गाय तेला आज गरु बनाते जंगल जंगल में लेग लेके छोड़ा था। तो मोर कहे के भाव ये है कि हमर ए हिंदू सनातन धर्म के है 3 माता है। हर एक व्यक्ति हर एक जीव के 3 माता होते मोर मातारी हो। और ये 3 माता ला अगर संरक्षण कर ले तो सुरक्षित कर ले तो यही मंदिर यही देवाला कहीं जाए की जरूरत नहीं पड़े, यही सब कुछ मिल सकते हैं हमारे जीवन में। बस मोर कहे के भाव ये है। आओ एक भजन के बाद आगे की कथा ला बताए के प्रयास करो। बोलो लखन रामचंद्र की जय। भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ जी करे
तैयारा मोरी पवित्र तरम से राखो खुश होके तैयारा ये मोर नैना कर बिन चैना ये मोर नैना कर बिन चैना पाए नहीं जियारा ये मोर नैना कर बिन चैना पाए नहीं जियारा अतिका जगरे तुरे रूप राजी करते बस देखत रहे अतिका जगरे तुरे रूप राजी करते बस देखत रहे मोरी गरीब के कुटिया में सोच रही हूँ मैं मोरी गरीब के कुटिया में सोच रही हूँ मैंने टूटा गरबला मोरी जगह में जान रही हूँ मैंने टूटा गरबला मोरी जगह में जान रही हूँ मैंने ऐसा सुंदर ढंग से आज गिद्ध महाराज थे जटायु जी महाराज थे हाथ जोड़ करके आज भगवान लगते कि मैं तोर दर्शन खातिर आज मैं यहाँ तक कि अमराज ला दूर कर दे हूँ सिर्फ और सिर्फ बोल एक दर्शन करन दे तहन जो करना है वो कर ले परमात्मा लेकिन मोला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के दर्शन करन दे। अब जब परमात्मा के दर्शन हुई तब आज यमराज जी महाराज थे का करते आज दरस लगी प्रभु राख प्राणा चलन चलन चाहत अब कृपा निधाना आज परमात्मा है तेन आज परमात्मा है तेन आज प्रभु है तेन आज जटायु जी महाराज ला दर्शन दीस और दर्शन दीस तो आज परमात्मा के प्राण ल जाए बर रोक नहीं पाते काबर वहु काकर जुबान में बंधे है कौन गिद्धराज जटायु जी महाराज। और जब जटायु जी महाराज जब वादा में बंधे ना तो महाराज है कौन भगवान जी तेन परमात्मा राम है तेन आज का करते ओकर प्राण ला रोक नहीं पाते और परमात्मा राम है तेन शरणागत देवत है और शरणागत दे करके कहा थे का राम कहा तनु राखु ताता मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। आज परमात्मा राम है तेन मुस्कुरा करके कहा थे कौन ला जटायु जी महाराज ला का कहा थे कि हे तात
हे गिद्धराज जटायु जी, हे तात, ये शरीर है ना 5 तत्व से बने हैं। आज एक शरीर है 5 तत्व से बने हैं ना। आज ये 5 तत्व के शरीर ला एक ना एक दिन सब ला छोड़ के जाना है। कबर हम सब आहन पे एक ना एक दिन जाए ला पड़ी है और कर्म के बंधन से सब ला छुटकारा होई ला पड़ी है। कोई माया मोह के बंधन में कोई पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज हम एक कलयुग में आकर के मोर और तोर और मैं में भुला जाते हैं। इस सब व्यर्थ के बात फेरे। कबर देने वाला वही है, बचाने वाला वही है। कबर भगवान है सिर्फ और सिर्फ यहाँ 3 भगवान है। दिन आज इस संसार में 3 प्रकार के माया करे बर किसका विप्रधेन सुर संत ही निन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। कबर परमात्मा राम के ये दुनिया में जन्म हुई 3 कारणवर हुई। एक ऋषि मुनि मन के उद्धार करे बर, और एक ऋषि माता कौशल्या के उपकार करे बर, और एक रही से संत मन के परोपकार करे बर। तो ऐसे आज के 5 तत्व के शरीर है ना, ओला एक ना एक दिन जाए ला पड़ी है। और अगर हमन एक तन के अगर मोह करत है ना, तो एकर से पापी मोह कोई नहीं है। तो हमला एक तन के मोह नहीं करना है भैया, परमात्मा के राम के कथा में मन लगाना है और इस भाव भक्ति में डूब जाना है। बाकी सब परमात्मा के इच्छा अनुसार। खबर ये परमात्मा के राम नाम ला अंतिम इच्छा। कल भी बताऊं मैं कल के कथा में कि आदमी है ना अंतिम इच्छा कथे अंत भला तो सब भला है ना भाई, अंत भला तो सब भला। कबर हमारे सनातन धर्म में जब अंतिम इच्छा आते बोल भैया तो का करते श्याम का करते गा कथा सुना दे, दुपद गीता सुना दे। कबर अंत भला तो सब भला है ना, अंत भला तो सब भला। अब 5 प्रसाद खवा दे, 5 अमृत पिया देगा। अब अंतिम घड़ी आने वाला है ना। कबर अंत भला तो सब भला। परमात्मा राम के नाम ला ली तो परमात्मा के शरणागत में जाइए। एकर खातिर का करथे गीता भागवत अनेक प्रकार के शास्त्र के ग्रंथ के पाठ पढ़ाते और 5 अमृत पिया जाते। खबर कि जैसे जैसे हम अंतिम इच्छा रही ना, वो परमात्मा बिल्कुल वही इच्छा ला पूर्ण करते कथे भाई। शास्त्र हमारे प्रमाणित है कथे, रामायण कथे कि जो अंतिम इच्छा व्यक्ति के या कोई जीव के रही ना अंतिम इच्छा, वो अंतिम इच्छा बिल्कुल भागवत गीता के माध्यम से परिपूर्ण होते कथे। ओकरे खातिर हमारे सनातन धर्म में ना अंतिम इच्छा के रूप में ना डलिया में धान ला जोड़ते और ओला छुआते और छुआ करके गौ माता ला खावाते और गौ माता ला खावही तब बैतरनी नदी ला पार होई थे। और गीता सुना के यही माध्यम है कि गीता ला सुनही तब भव सागर ले पार होई और भगवान के शरणागत में चाहिए। तो ऐसे एक जन सियान रही हमार गाँव में सब 5 अमृत पिए। हम मन सोचे बड़ सुघर आदमी है रे, रामायणिक आदमी है, रामायणी है, मोला बड़ सिखाए बेटी ते ऐसे करबे, बेटी ते ऐसे करबे ते खूब आगे बढ़बे, खूब ऐसे करबे। महू समझला कि चल गुरुदेव परम श्रद्धे तो महू जाते हो। अब जाके देखे सबको पिया थे 5 अमृत, महू पिया सब कोई और मोरसरिया में बैठ के कथा सुना थे जैसे बना। खबर रामायणिक आदमी है, कथा सुना थे। अब मैं सोचो अंतिम इच्छा में कथा चला काबर सुना थे, मन में तुमन ख्याल करे हो दीदी हो अंतिम इच्छा में गीता चला काबर सुना थे आदमी मन ला, कोई दूसरा चीज सुना सकत रही से, लेकिन नहीं गीता चला सुना ही। तो का करी वो बाबा है का करे वो गीता ला सुना सुना जिंदगी भर रामायण पढ़त पढ़त अस्कट मर गए ना, अस्कट मर गए। तो वो रामायण सुनना नहीं चाहता, तो वो रामायण सुनना नहीं चाहता। ओकर घर के मन का योजना बनाते, ओकर बेटी के नाम रहा है रामबाई, ओकर दमाद के नाम रहा है रामलाल। तो अब ये नाम भगवान के राम के नाम ला लेते चलेंगे। तब एक काम किया जाए, वो रामबाई और रामलाल ला बुलाथन ताकि भगवान के नाम ला तो मरे खानी कम से कम रामबाई मोर बेटी है और रामलाल मोर दमाद की कम से कम बोले ही तब बुलाते। अब 5 अमृत पिया रही सब पूछते सियान ला कर बेटा हाँ दादा ऐसे कथे तो काय बेटा कथे ए आही थे कौन हरेगा चिन्ह तो ऐसे कथे ए आही बेटी थे कौन हरेगा वही तो आए मंजली टूरी ऐसे कथे अपन बेटी ला।
फिर रामबाई की भी की देखो सियान रामबाई ने की मंजली नोनी हरे मंजली टूरी ऐसे कर अपन दमान ला बोला थी आध का भाटो ऐसे करते अब बुलाई तो एक कौन हरे दादा ऐसे करते मंजली नोनी घर दमान हरे पर राजी माला नया पारा वाला दमान हरे ऐसे करते तो का नाम है का चिन्हा धस का कौन हरे गा ऐसे करते हाँ चिन्हा था नवा पारा वाला धरे ऐसे करते फिर का भैंस को डोकरा राम लाले तो राम भैया की होगा ध्यान कहाँ रहा है बछरू आ बाहरी खात है तुम्हारा आँखी नहीं दिखत है कहा सब कोयला और रट ले डोकरा परान छूट गए बोलो सियापति रामचंद्र की जय और डोकरा ओत की देसी अनहा खत्म हो गए अब ना वो रामबाई की ना रामलाल की कुल मिला परमात्मा राम के नाम ला जब भी नहीं करी तो अंत में का करी सोहा बिलई जन्म धरी सी कहा सियान मन जानी ओला खत्म होते तक कुछ चीज में तोपते कथे तब पता चलते कथे बिलई पाँव आहे ऐसे कहा बिलई जन्म धरे ऐसे कहा मोला नहीं पता भाई आप मन जानो तो ऐसा सुंदर ढंग से लास्ट ही बेस्ट कहे के मतलब लास्ट ही बेस्ट अंतिम इच्छा जो है ना अंत में वही ला पूर्ण होते करते ओकरे खातिर ए हमार गीता भागवत में ना परमात्मा राम की कथा ला सुना जाते मोर बड़े भैया तो आज वही कथा ला और वही परमात्मा के दर्शन ला आज गिद्धराज जटायु जी महाराज देते अपन आँखी से अपन नेत्र से देखना चाहिए और यही दर्शन के खातिर आज यहाँ तक कि आज अपन मृत्यु लगल टाल दी यमराज जी महाराज ला टाल के रखत दी लेकिन वो मरने वाला नहीं है काबर अपन मृत्यु लग खुद टालत दी कौन जटायु जी महाराज ऐसा गिद्धराज महाराज जिन एक प्रेम में आज एक भक्ति की प्रबल हो गए और प्रबल होकर के वहाँ का वह पुत्र नहीं जो माता पिता के ऊपर हाथ उठाए वह पुत्र नहीं जो माता पिता के ऊपर हाथ उठाए वह बेटी नहीं जो कुल में दाग लगाए और वह जीव नहीं जो संत जनों जो वह जीव नहीं संत जनों जिनके मुख से परमात्मा राम का नाम न हो परमात्मा राम का नाम न हो परमात्मा राम का नाम न हो इस तन में अगर जीव है जब तक एक तन में जीव है तो शिव रूपी नाम ला बिल्कुल जाप करे ला पड़ी तब कहीं न कहीं हम सबके कल्याण हुई अन्यथा तो भव सागर से पार होने वाला नहीं है। आओ सुंदर एक भजन के बाद सादर मन से विदा पाए के प्रयास करो बोलो सियापति रामचंद्र की जय धरती प्रिय राम चंदे शंकर हरिओ भक्ति का
सियापति रामचंद्र की जय। शंकर हरिओ प्रभु राम के बलवाने संगवारे बंदा लगा ले
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय आपकी प्रस्तुति रही। प्राप्त प्रसंग जिस पर आपने चर्चा किया, कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। प्राप्त प्रसंग के माध्यम से आपने बताया